Just look at it, guys. It's raining cats and dogs since last night, and I guess since yesterday. If you can see the mountain ranges, I mean, it's hardly visible, but if let it try. गुड मॉर्निंग गाइस एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीर। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये हम तो निकले थे स्पीति वैली के लिए, बीर बीच में कहाँ से आ गया, बीर कब से स्पीति वैली में आ गया। तो गाइस बीर स्पीति वैली में नहीं है, एज वी ऑल नो। बीर है अपना हिमाचल प्रदेश में मंडी के पास। इट्स नियर मंडी। मंडी से आपका करीब एक डेढ़ घंटे का ड्राइव है टू रीच बीर। अब बीर की बात थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले करते हैं स्पीति वैली की बात कि स्पीति वैली क्यों नहीं, जब स्पीति वैली बोल के निकले हैं तो एनीथिंग विच कैन गो रॉन्ग ऑन अ रोड ट्रिप वो यहाँ सब हुआ। ठीक है। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारी गलती नहीं थी, हमारी गलती रही एंड मेजर गलती हम लोग की रही, क्योंकि वी आर दी फर्स्ट टाइमर्स जो स्पीति जा रहे थे। वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो जितना भी मैं रिसर्च अपने एंड पे कर सकता था, जितना भी मैं कर आई डिड दैट। ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है 9 जुलाई को ट्रिप शुरू हुई थी। ठीक है। पहला स्टॉप वाज मनाली, तो हम 9 की अर्ली मॉर्निंग हम लोग मनाली के लिए निकले। मनाली से हम लोग रात को मनाली पहुँचे, काफ़ी लेट नाइट हो गया था। मनाली पहुँचने के बाद वी टुक अ होटल इन मनाली। अगले दिन सुबह नाउ हेयर दी मिस्टेक स्टार्ट्स कि हमने यहाँ से गलतियाँ करना शुरू कर दी। सॉरी। सो फर्स्ट मिस्टेक वाज दैट वी डिड नॉट रिस्पेक्ट द टाइम। ओके। हम लोग स्पीति के लिए हमें निकलना चाहिए था सुबह 5 बजे सूरज की पहली किरण के साथ, बट नहीं, हम निकले सुबह 11:30 बजे, शायद दोपहर की पहली किरण के साथ। ठीक है। तो वो नहीं करना था हमको, जो हुआ। एंड द रोड्स देयर एक्चुअली देयर नो रोड्स, चट्टाने हैं। ठीक है। जब आप सोलंग से ऊपर आते हैं, फ्रॉम मनाली यू कम टू सोलंग। सोलंग से जब आप ऊपर चढ़ते हैं, अटल टनल पड़ता है। अटल टनल से यू हैव टू टेक अ राइट टू गो टूवर्ड्स योर स्पीति वैली। इफ़ यू टेक अ लेफ्ट यू विल मूव टूवर्ड्स लद्दाख, ले एंड कारगिल एंड टू दोज प्लेसेस। वी टुक अ राइट। वहाँ भी हम लोग रुक गए, वो भी सब फुटेजेस आपको इससे पहले। ऑलराइट गाइज, बहुत तेज़ हवा यहाँ पे। अभी मैं रुका हूँ अटल टनल क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आके, जिससे कि आप लोगों से थोड़ी बात कर सकूँ एंड आई कैन गिव यू सम बिट ऑफ हेड्स अप। जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, लुक एट द व्यू गाइस। अगर कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा हो तो यस आई गेस। अब ये काम करते, थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ फ़ोटोज़ खींचते हैं, फिर नज़ारे दिखाते हैं आपको। ठीक है। हम वहाँ रुक गए, वहाँ रुक के खूब फोटोग्राफी करी, खूब वीडियोग्राफी करी, नदियाँ देखी, झरने देखे, जो हम लौट के भी कर सकते थे, बस नहीं, कीड़ा था, कीड़े ने रोक दिया। फिर उसके बाद ठीक है, वहाँ पे हमने करीब आधा घंटा 45 मिनट्स वेस्ट करा। वहाँ से फिर हम आगे गए, वहाँ से फिर हम नॉन स्टॉप गए काजा के रास्ते तक। नाउ काजा का जो रास्ता है, ठीक है, सो वो जो रास्ता है वो आपका रोहतांग के लिए एक रास्ता वहाँ से जाता है, उसके पहले आपको एक लेफ्ट लेना पड़ता है जो कच्ची सड़क पे उतरता है। ठीक है। इफ़ यू यूजिंग गूगल मैप आपको बता देगा गूगल की टेक अ लेफ्ट।
ओके, अब वहाँ मेरे को कुछ गुड़गांव के लड़के भी मिले, ठीक है। सो दे इवन टोल्ड मी कि आप जा रहे हो, आगे बहुत रास्ता ख़राब है, सो इफ़ यू आर गोइंग देयर, इफ़ यू गोइंग देयर फॉर फन, तो इट्स बेटर आप कोई और प्लेस चूज़ कर लो, रोहतांग चले जाओ, उधर चले जाओ, वो कर लो। बट फिर आई टोल्ड देम कि नहीं यार, हम लोग शूट करने जा रहे हैं, ऐसा सीन है वैसा, तो दे सेड ओके फाइन। बट देन दे टोल्ड मी कि आगे बहुत रास्ता ख़राब है। ठीक है, चल दिए, चलो आगे गए। अब आगे जो गूगल मैडम बताती है आपको, ऑलराइट गाइस, चेकआउट हो चुका है एंड लीविंग फॉर काजा नाउ। यहाँ से काजा दिखा रहा है 4 घंटे 17 मिनट 1 सेकेंड। ओके, सो काजा दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा, ठीक है, ये दिखा रहा है, हाँ, ऑलराइट। 10 घंटे लगते हैं एंड दिस इज अ फैक्ट गाइस, दिस इज अ फैक्ट। द रियलिटी चेक इज आपको लगता है 10 घंटे काजा पहुंचने में, ठीक है। तो हमने फिर पहला ब्रेक लिया अपना, एक थोड़ी देर बाद एक कोई बस वही एक प्रॉपर 2 ढाबे टाइप के आते हैं वहाँ पे पूरे रास्ते में, जो एक का जिसमें से एक का नाम है कुंजुम ढाबा, ठीक है। हम वहाँ रुके, हमने वहाँ पे आई मेट अ बाइकर देयर, वेरी वेरी नाइस पर्सन, दिल्ली का बंदा था। आई मेट हिम देयर। वहाँ मिलने के बाद ही टोल्ड आई टोल्ड हिम हम तो काजा जा रहे हैं। तो उसने कहा टाइम क्या हो रहा है? नहीं, 4 बज रहा है शाम का। कहता सर आप काजा रात के 2 बजे पहुँचो कम से कम। मैंने कहा ओके, मैंने फिर भी चलो ठीक है, मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। ही गेव मी वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, वेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ही गेव मी, बिकॉज उन्होंने करीब 7 से 8 बार स्पीडी ट्रिप किया हुआ है ऑन बाइक, तो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो उनने मुझे बताया कि या बॉस ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा सीन है, आप ये करोगे वो करोगे, आप नहीं पहुंच पाओगे अभी, तो इट्स बेटर यू ट्राई टू रीच बाटल, ठीक है। अब बाटल एक आखिरी पॉइंट है जहां आपको कुछ कैंप्स वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड हिम भाई बाटल में कितनी देर पहुंच जाऊंगा? तो ही सेड कि आपको यहाँ से 4.5 घंटे लगे। तो उस टाइम के हिसाब से मैं 8:30 बजे पहुंच रहा था, फिर 8 साढ़े 8 के बीच में। तो अब ठीक है, द प्लस पॉइंट वॉज कि यहाँ पे डे लाइट सेविंग चल रहा है, तो उस वजह से जो रात है, अंधेरा है, वो 8 बजे के आसपास होता है। तो ठीक है, दैट वाज अ प्लस पॉइंट कि ठीक है। बट देन हम आगे गए। अब हम आगे गए तो आई मेट फ्यू ड्राइवर्स, सम कैब ड्राइवर्स, सम प्राइवेट ड्राइवर्स, सब मिले। तो उनमें से एक स्कॉर्पियो का ड्राइवर था। ही टोल्ड मी कि आप अगर जा रहे हो तो आज मत जाओ, आप कल निकलो। आप कल इसलिए निकलो क्योंकि आज जो वाटरफॉल्स है उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप आज मत जाओ, आप कल जाना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो, वाटरफॉल में पानी कम रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने कहा ठीक है, लेट्स जस्ट गिव इट अ ट्राई। मैं गया। अब आगे गए तो आगे भी लोगों ने यही कहा कि अब तो जाने कोई मतलब नहीं है, कोई सीन नहीं, गाड़ियाँ फंस गई हैं। सो दीज वर दी वर्ड्स, गाड़ियाँ फंस गई हैं, इधर वाले इधर फंस गए, उधर वाले उधर फंस गए। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक अ यू टर्न। जो पीछे कुंजम ढाबा था करीब 5-7-10-15 किलोमीटर पहले था, लेट्स गो बैक देयर, सिट देयर, प्लान थिंग्स एंड देन सी व्हाट टू डू। गए पीछे, तो कुछ चंडीगढ़ के लड़के भी थे वहाँ पे, वेरी वेरी नाइस गाइज, वेरी नाइस गाइज। सो द थिंग अबाउट दिस ट्रिप इज़ दैट जितने भी मुझे लोग मिले बहुत अच्छे मिले, चाहे वो दिल्ली के थे, चाहे चंडीगढ़ के, मेरे को तो कई सारे लड़के मिले एंड दे हेल्प मी अ लॉट, जो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा चीज़ें कि क्या क्या हुआ, कितना वर्स थिंग्स हो सकती थी। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले, वापस आए कुंजम ढाबा पे। तो हमारे पीछे इनोवा में भी कुछ लड़के थे जो फ्रॉम चंडीगढ़। वहाँ से फिर हम लोग, फिर हमने वी ऑर्डर समथिंग, चाय कॉफ़ी मैगी टैगी शगी सब कुछ वी ऑर्डर देयर। अब उनसे भी बात करना शुरू किया कि बॉस सॉरी, अब उनसे बात किया कि क्या है, क्या सीन आगे क्या नहीं है। तो ही सेड कि हम लोग वाटर क्रॉसिंग में पहुँचे, जो सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग था उधर, वहाँ पहुँचे। वहाँ हमने देखा कि एक पत्थर दिख रहा था उनको, कुछ एक थोड़ा सा पत्थर दिख रहा होगा। वो कहते हैं जब तक हम सोचे कि इसको क्रॉस कैसे करना है, वो बोले वो इतना बड़ा पत्थर पूरा डूब गया इतनी सी देर में। तो ही सेड, ही लिटरली सेड दिस थिंग कि नहीं बॉस मत जाओ। तो ठीक है, अब इतने सारे लोग बोल रहे, तो फिर हमने भी रिस्क नहीं लिया कि छोड़ो, इतना नहीं एडवेंचरस नहीं होना है कि ओवर एडवेंचर हो जाए ज़िंदगी में। अच्छा, वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था
कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, नेटवर्क्स नहीं, कुछ भी नहीं. सो दैट इज़ द मेन रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू शूट एनी पार्ट ऑफ द व्लॉग एंड एनी पार्ट ऑफ द ट्रिप. सॉरी, नॉट व्लॉग बट ट्रिप. एक भी चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया. जो हुआ, जो नहीं हुआ, कुछ नहीं. क्योंकि जब हम लोग मनाली से निकले, माई बैटरी वॉज माई गोप्रो, माई सॉरी गोप्रो नहीं, एस जी कैम बैटरी वॉज डेड इन लाइक विद इन 2 hours और समथिंग. थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड आई वॉज डूइंग बंद कर करके. तो 2 घंटे के अंदर माई बैटरी वॉज कम्प्लीटली ड्रेन्ड. तो वो जो रास्ता है वो भी शायद थोड़ा बहुत ही मैं रिकॉर्ड कर पाया था. जो आई सी द फुटेजेस, मैं कुछ भी नहीं देख पाया अभी. ठीक है. तो पूरी दुनिया से कट, पूरी दुनिया से नाता ख़त्म हो चुका था. बैटरीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था. मोबाइल फ़ोन चार्ज होकर करते भी क्या, नेटवर्क्स नहीं थे. ठीक है. अब फिर उसके बाद वहाँ से हम सुबह रात को सो गए. सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे. वी डिसाइडेड टू लीव. चलो सामान लोड करो एंड आगे बढ़ते, अब चलते काजा की तरफ. अब तो वाटरफॉल्स भी नहीं मिलने वाले. अब तो सब पानी भी सूख चुका है, सब कुछ हो चुका है. सामान लोड करा, गाड़ी घुमाई, यू टर्न लिया एंड आगे बढ़ दिए. अब जब आगे बढ़े तो थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे. थोड़ा ज़्यादा, मतलब वी कवर्ड अराउंड जहाँ पे कल पहुँचे थे उसके थोड़ा सा और आगे हम गए. और एक काफ़ी ज़्यादा स्लोप था, बहुत ज़्यादा. वहाँ पे बहुत सारा पानी था, पत्थर थे, बड़े बड़े चट्टाने थी. तो वहाँ हम लोग गए, वहाँ तक पहुँचे. तो हमारे आगे जो गाड़ी थी वेरना, वो गाड़ी फंसी. बट देन ठीक है, उसको हम लोगों ने धक्का दिया, निकाल दिया. अब मेरी बारी आई. जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे कोई हेल्प करने को था भी नहीं. चलो ठीक है, मेरे को हेल्प ऐसे धक्के वक्के की चाहिए भी नहीं थी. नेक्सॉन है, ग्राउंड क्लियरेंस इज वर्ल्ड क्लास है इसका, गाड़ी का इस सेगमेंट में. तो इसलिए फिर मेरे को इतना ज़रूरत नहीं था. आई वॉज लाइक कि चलो निकाल देंगे गाड़ी. मैंने गाड़ी निकालना शुरू करा. पत्थर हम लोग सेट करके आए थे वहाँ पे कि गाड़ी हम लोग निकाल दें. चलाई गाड़ी. मैंने स्पीड में थोड़ा सा लेके गया क्योंकि अगर रुक जाती तो मेरे को वापस से पूरा पीछे आना पड़ता, या फिर टायर के अटकता, फिर मेरे को धक्के की जरूरत पड़ जाती. तो हमने चढ़ाया, पूरी चढ़ गई गाड़ी, पूरी तरह चढ़ गया. बट देन वहाँ पे थोड़ा सा पहले, मतलब वो जो वहाँ पे कैसा था कि अगर आप जैसे ऊपर आओगे तो ऊपर आके एक ऐसे करके पाइप लगा हुआ था. तो एकदम से ऐसे गाड़ी ऊपर धक्के से ऊपर चढ़ती, बहुत ज़ोर से झटका लगता है. तो हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ तक आई गाड़ी. तो उसके पहले कुछ स्टोन्स थे जो स्लिपरी हो रहे थे. तो हल्का सा हैंडल इधर मुड़ा, गाड़ी थोड़ा सा राइट में गई एंड स्पीड में जो ऊपर चढ़ना था वहाँ पे एक पॉइंटेड स्टोन था, उसने टायर फाड़ दिया. पूरा टायर फट गया. ठीक है. आगे ड्राइवर साइड वालों मैं आपको दिखाऊंगा भी, नीचे गाड़ी में है वो टायर, वो उसको चेंज भी कराना मेरे को. एंड फिर हमने जैसे गाड़ी के ऊपर चढ़ा दी. अब जब वो टायर फट गया, मेरे पास पंचर किट है, मेरे पास टायर इन्फ्लेटर है, लेकिन फटे टायर को कहाँ से लूँ मैं. ठीक है. तो फिर उसके बाद वहाँ से फिर से मेरे को चंडीगढ़ के लड़के आ रहे थे, वेरी नाइस फेलोज. तो उन्होंने मुझे बताया कि इस समय मत जाओ बाहर, आगे की तरफ बारिश भी हो रही है. अच्छा, उस दिन बारिश भी हो रही थी. तो उन लोगों ने बोला आगे तरफ बारिश भी हो रही है, वाटर क्रॉसिंग्स आर कम्प्लीटली लोडेड, और अब आपके पास अगर स्टेपनी नहीं है, टायर आपका फट चुका, अब स्टेपनी नहीं है, तो अब मत जाओ. तो यार बहुत सारे ऐसे वो होते हैं ना कि आपको वो मिलते हैं, इशारे मिलते हैं. तो बहुत ऐसे इशारे थे कि मत जाओ. तो या फिर वहाँ से ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होना शुरू हो गया था कि शायद ये ट्रिप काजा के लिए है कि नहीं है. तो वहाँ से वो चीज़ें कुछ दिमाग में आनी शुरू हो गई कि क्या करें या क्या नहीं करें. फिर उसके बाद उन लोगों से मेरी काफ़ी देर बात हुई. अच्छा, दे इवन हेल्प मी टू चेंज द टायर. यार गाइज, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा है. और हम लोग आगे की ट्रिप्स ज़रूर कोई ना कोई ट्रिप हम लोग साथ में प्लान करेंगे, ये प्रॉमिस है. और आपने मेरा नंबर भी लिया था, सो प्लीज़ डू गिव मी व्हाट्सएप में, डू गिव मी अ कॉल. लेट्स स्टे इन टच. ओके. तो फिर हमने सोचा कि यार जो चीज़ नहीं हो पा रही है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज़ वेटिंग. क्योंकि कल भी रोक दिया गया हमको, आज भी हमारे सामने हर्डल्स आ रहे हैं. तो वो एक मूवी है ना, तलवार मूवी, किसी आप लोगों ने देखी है, तो जिस कहानी का अंजाम ना मिले उसे एक हसीन मोड़ दे के छोड़ दो. तो हमने कहा ठीक है यार, लेट्स चेंज द डेस्टिनेशन, लेट्स गो समवेयर एल्स. तो हम आ गए हैं बीर बिलिंग में इस समय. ठीक है. बीर बिलिंग इज़ फेमस फॉर द एशियाज़ बेस्ट पैराग्लाइडिंग.
विच इज़ नॉट पॉसिबल टू डू टुडे बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स। तो आज पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही, ये बात तो फॉर श्योर है, ठीक है। कुछ इधर मोनेस्ट्रीज़ हैं, कुछ इधर टी फैक्ट्रीज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो हम भी कोशिश करें एक्सप्लोर करने की, यू नो, सब्जेक्ट टू रेन्स, कि बारिश कैसी रहने वाली है। अगर हमारे को मौका मिलता है यहाँ से वहाँ तक जा तो सकते हैं, गाड़ी है, बट देन फिर कैमरा शूटिंग एंड एवरीथिंग वोंट बी पॉसिबल अगर हम लोग इतना बारिश में आएंगे। तो आई जस्ट होप एंड प्रे कि थोड़ी देर में सब बंद हो जाए, ये सब चीज़ें रुक जाए, एंड देन वी मेक अ मूव। तो थोड़ी देर में आपको हर चीज़ का अपडेट करता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह कर रहे हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट गाइस, सो द बैड न्यूज़ इज़ कि बारिश अभी भी हो रही है। एज़ यू कैन सी इट्स रेनिंग वेरी हैवीली। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि कहीं भी जाके कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर पाए, या पैराग्लाइडिंग तो पॉसिबल है ही नहीं। तो अभी जो प्लान अब हमने किया है, तो वी आर लीविंग बैक फॉर दिल्ली फॉर नाउ। बहुत जल्दी एक और रोड ट्रिप प्लान हो रहा है, जिसका रिवील मैं करूँगा एक बार पूरी तरह फाइनलाइज हो जाए चीज़ें, फिर उस चीज़ को रिवील करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट बीर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको नेचर से प्यार है तो आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा, ये विल फॉल इन लव विद दिस प्लेस। तो प्लान करिए, आइए, एक्सप्लोर करिए। हिमाचल बहुत सुंदर है। अगर आई वुड से आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप पालमपुर वाला रास्ता ही लीजिए, मंडी वाला रास्ता इज़ नॉट गुड एट ऑल। सेकेंडली, अगर आप स्पीति जाने का ही प्लान करते हैं, इफ़ यू प्लानिंग टू गो टू स्पीति, तो आप अगर बहुत अच्छे ड्राइवर हैं पहाड़ों पे तो ही आप प्लान करें। बिकॉज़ अगर आपको पहाड़ों में ड्राइविंग कंफर्टेबल नहीं है, या आपने पहले कभी करी नहीं है, अच्छे से नहीं करी, तो आपकी ड्राइवर हायर करें या फिर कैब ले लें मनाली से। दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। कन्वीनियंटली जाओगे, इन्जॉय कर पाओगे सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स इट। हमारी हिमाचल की जो ट्रिप थी छोटी सी, वो यहीं तक है अभी फॉर नाउ। इट्स नॉट द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और एक आपको बहुत जल्दी एक अपडेट आएगा अगली रोड ट्रिप का कि हम लोग कहाँ प्लान कर रहे हैं, और सारे अपडेट्स के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। तब तक आप इन नज़ारों के साथ रहिए, एंजॉय करिए इनको। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ, स्टे ट्यून्ड टिल वी मीट अगेन। बाय बाय।